प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं एक बड़े मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आजकल बहुत फेसबुक पे और उस पे चल रहा है, बहुत जगह पे कथा बीतक की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग जगह पे बीतक हो रही है और मैंने काफ़ी जगह सुना, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ अपनी जो मैंने नॉलेज पढ़ के वाणी को ली है वो आपसे शेयर करूं, आपसे साझा करूं। तो इसका जो शीर्षक है मेरी इस वार्ता का वो है परम धाम के रहस्य। तो परम धाम के रहस्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 400 सालों से वाणी हमारे बीच में आ चुकी थी और जो नॉर्मल जीवन है, जो साधारण जीवन है, उसमें कुछ लोगों में परिवर्तन या तो है नहीं या बहुत थोड़ा सा है। और जो लोग हम भजन भी गाते हैं तो हम हमेशा राज्य को एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं या कंप्लेन करते हैं, जैसे कहते हैं कि राज्य मेहर करो, राज्य आप हमारे जीवन में आओ, हमें ये विरह है, विरह में चल रहे हैं। तो मुझे लगा है कि वाणी को हम लोग जो हमारे कथावाचक हैं, जिसे हम बहुत सारे महाराज जी हुए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो सब एक कथावाचक से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाए, क्योंकि अगर वाणी आपके जीवन के आज के जीवन में कुछ बदलाव ना कर सकी तो आप ये भूल जाओ कि आगे आपके मरने के बाद वो आपको परम धाम मिलने वाला है या परम धाम में आपको कुछ सुख देगी। क्योंकि जो चीज़ अगर आज ही आपके जीवन में बदलाव नहीं ला पा रही तो ये तो झूठा वादा हो जाए। जैसे आपसे कोई बोले कि ठीक है आप मुझे आज 1 लाख रुपए दे दो और आपको मैं परम धाम में आपके मरने के बाद 100 करोड़ दे दूंगा, तो आप दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन धर्म के नाम पे हम पागल बन जाते हैं। धर्म के नाम पे हमें कोई कुछ भी बोलता है, हम उसे मान लेते हैं और बिना सोचे समझे हमारी जो कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, साधारण बुद्धि होती है, उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। देखो, पूरी दुनिया में एक चीज़ तो कॉमन है कि वो है कॉमन सेंस। अगर क्योंकि कॉमन सेंस है तभी तो आप कह रहे हो कि धरती जो है माया है और परम धाम में सुख है। तो यानी कि आपकी जो जज करने की क्षमता है वो आप इसी बुद्धि से लगा रहे हो। तो आप जब यही बुद्धि आपके पास है तो इसी को आप इसको आगे क्यों नहीं सोचते? अब आप सोचो कि 400 साल से वाणी ने हमें सारे रहस्य खोल दिए, पर उसके अंदर कुछ पहेलियां छुपी थी जिसे हमने पढ़ा नहीं, और हम एक लकीर के फकीर की तरह वाणी को डर के पढ़े जा रहे हैं। और हमारे जो कुछ गुरु हैं वो उनकी गद्दियां बन गई, वो आशीर्वाद दे रहे लोगों को, धागे दे रहे हैं, और भी बड़े सारे मतलब उनके लोग आते हैं, अपने घर की चीज़ें मांगते हैं हमसे, मेरे बेटे को ये हो जाए, मेरी बेटी को ये हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा फलाना हो जाए, ढुमकाना हो जाए। और थोड़ा जो और बड़े लेवल का मांगता है वो जाके कहता है कि जी मोह माया से ये परम धाम के जीवन के जो आवागमन से छुट्टी हो जाए। तो ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम मंगते की शक्ल में ही वाणी को पढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी एक चाह है कि हमें कुछ उसके बदले मिल जाए। जैसे कि जैसे मैंने बताया, कुछ पहले मेटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग रहे हैं, उसके बाद फिर आप जब अपने आप को थोड़ा सोफिस्टिकेट बना लेते हो तो आप कहते हो नहीं जी मेरे को ये कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, बस मुझे ये आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखो तो आप मंगते ही हो। और राज्य की खासियत है कि राज्य ने जब हमें भेजा नीचे, यहाँ हमें बनाया, तो उन्होंने हमें संपूर्ण बनाया, उन्हें हमें मंगता नहीं बनाया था। लेकिन क्या है कि हम तो है मंगते, तो हम सब मांगे जा रहे हैं और हमारे दुखों का कारण भी शायद वही है कि हमारे सबके हाथ में एक अदृश्य कटोरा है। हम किसी के लिए जरा सा काम करते हैं, अपने किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, कुछ मंदिर में कुछ करते हैं, तो हम कुछ बोले या ना बोले पर हमारे मन का अदृश्य कटोरा सामने होता है कि ठीक है मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, अब मुझे इसके बदले कुछ मिलना चाहिए, मेरे राज्य को मुझे कुछ देना चाहिए, या मुझे पैसों में या कुछ और चीज़ में। तो ये आप समझ लो कि जब तक आपके पास ये कटोरा है, जिसे कहते हैं अदृश्य कटोरा, तब तक आप कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। और जितने भी लोग ये भजन गा रहे हैं, हमारे प्रणामी धर्म में कह लो या और धर्मों में भी गा रहे हैं, वो सब जगह भगवान से या राज्य से कंप्लेंट ही कर रहे हैं कि भाई तू दर्शन दे घनश्याम दास मोहे। मतलब भगवान को कह रहे हैं कि आप दर्शन दो, मेरी अखियां तरस गई। जबकि स्थिति ये है कि है उल्टा। उल्टा कैसे है? आप सब ही राज्य, भगवान तो हम खुद ही हैं। खुद कैसे हैं? जो सुरता हमारे अंदर है, जिसने इस शरीर को जिंदा रखा हुआ है, वो स्वयं राज्य ही तो है। ठीक है, तो जब राज्य अंदर ही है तो ढूंढने किसने वाले हो और किसके विरह में आप तड़फ रहे हो?
बल्कि तरफ तो हमारे राज्य रहे अंदर, जो कि जिनसे मिलने की बात करने की आपको फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि आपका कटोरा आपके हाथ से छूटे तो आप राज्य से बात करो ना। क्योंकि आपका कटोरा ये है कि जी पहले मेरा पैसा घर का आ जाए, घर सेटल हो जाए, मेरा बिजनेस सेटल हो जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मेरी हेल्थ सेटल हो जाए, मेरे इमोशनली सेटल हो जाऊं, या फलाना हो जाए, तो फिर बाद में फिर आपका एक नया बड़ा कटोरा है जिसमें कि जी मेरा तो ये आवागमन के चक्कर से मेरे को मोक्ष मिल जाए। तो ये सारे कटोरे जब आप साइड में रखोगे तब जाके आप राजी, और राजी के दर्शन होने क्या है, राजी और हम अंगना में अंतर क्या है। जब तक हम अंगना बने हुए हैं तो अंगना का मतलब क्या है, अंगना है एक मंगतू। मंगतू का मतलब ये कि हमने राज्य को एक, हम चाहते ही नहीं राज्य बनना, क्योंकि राज्य बनने के साथ एक जिम्मेदारी है। राज्य बनने का मतलब क्या है, राज्य होने का मतलब राज्य हो गए, आप कंटेंटेड हो गए, आप तरह से हर जगह से आपका मन शांत हो गया, आपकी जरूरतें इस दुनिया में भी कम हो गई, और आपने आज से जिस सन से अपने आप को राज्य मान लिया, राज्य होते ही आपका दुख तो दूर, आपका आवागमन से चक्कर छूट गया। अब आपको चाहे लाख करोड़ जन्म भी लेने पड़े तो क्या फर्क पड़ रहा है, जब आपका मिलन ही राज्य से हो गया तो एक जन्म मिले, 100 मिले, 1000 मिले, करोड़ मिले, ये आवागमन से डर क्यों रहे हो। जब राज्य से मिलन हो गया तो आपका तो प्रेम में डूब गया ना, तो आपको तो गिनती ही बंद। तो जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ, मेरे परिवार के बहुत बूढ़े लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी से पूरी जिंदगी जाके वाणी पढ़ी। मजे की बात सुनो, बुद्धि का तो कहीं अता पता ही नहीं है। और हमारे परिवार के बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, वो लोगों को रोज वाणी पढ़वा रहे हैं। मजे की बात है, गुजराती में वाणी पढ़वा रहे हैं, जिसको उनको कोई मीनिंग पता ही नहीं है, और वो डर के मारे राज्य को रोज सुबह भोग लगाते हैं, सब चीजें करते हैं। लेकिन वो कर क्यों रहे हैं, मतलब ये क्या आप क्या ढकोसला कर रहे हो। जिस चीज की, जिस लैंग्वेज को, आप कल को अपने बच्चे को स्कूल की चाइनीज की किताब ला दो, चाइनीज में लिखी हुई, उसे बोलो अब इंजीनियर बन जा, तो क्या बन जाएगा। ये तो आप डरपोक और बेईमान हो जो आप ऐसा कर रहे हो। आपने एक ऐसी गुजराती हो, अगर आप गुजराती हो तो गुजराती में पढ़ो वाणी, और अगर आपको आती ही नहीं गुजराती तो उस गुजराती का आप जो ये पाठ रखते हैं, अखंड पाठ रख के ड्रामा चल रहा है 3-3 दिन का, सारी भीड़ वहां पहुंच जाती है, उंगली चलती रहती है, ना किसी को मीनिंग समझ आता है ना कुछ आता है, और बस। और अगर कोई आपके खिलाफ बोलेगा तो आपकी भीड़ उस पर अटैक कर देगी, क्योंकि वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन आप समझो तो सही, आप 400 साल से कहीं पहुंच ही नहीं रहे हो। जब 400 साल से अगर आप किसी प्रणामी को नॉन प्रणामी के साथ खड़ा कर दो, तो ना तो आपकी शक्लों में अंतर है, ना आपकी किसी चीज में अंतर है, तो इसका मतलब कहीं तो गलती हो रही है जो हम वाणी को समझ नहीं पाए। और हमारे में इतना तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चल गया। अब वाणी में बोला गया कि हमारी जो वाणी है, राज्य है, वो 14 लाख लोग से ऊपर है। वो जिस तरह से बोला गया उसको समझा ही नहीं, कि हमें लगा कि ऐसा है कि 14 लोग हैं, जिसके बाद राज्य एक कोई व्यक्ति बैठा, राज्य नाम जिसको हम राज्य बोलते हैं, और बाकी लोग एक कृष्ण और ये जो भगवान है ये यहीं के हैं। ये नीचे एक चौकीदार के नीचे गेट लगा हुआ है, जो इनको एंट्री नहीं मिल रही। हमारी गत्ता में देखा उनको प्रसाद नहीं खाने दिया गया, वो तड़फ रहे हैं अक्षरतीत को देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। आप जिस तरह की जो एक हीन भावना या एक कंपैरिजन करो, पहली बात है परम धाम की जो मेन स्रोत है, मेन भावना ही क्या है कि वहां ना तो ईर्ष्या है, ना देश है, ना कंपैरिजन है, ना कोई किसी से तुलनात्मक हो रही है, कुछ नहीं है, और एक दूसरे के सब इक्वल है। तो राज्य ने भी तो हमें इक्वल बनाया है, तो हम राज्य ने हमें कभी राज्य ने हमें अपनी गुलामी करने को नहीं बोला। हम लोग चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, हम प्रसाद लगा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग जो राज्य ने बोला वो तो कर नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, सारे सिस्टम से एक फंक्शन होता है, उसमें लोग आते हैं तैयार होके, वाणी पढ़ते हैं गुजराती में जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, उसको हम लाइने पर हाथ चलाते हैं यूं करके, और हमारे मन के अंदर अदृश्य कटोरा हमेशा रहता है कि देखो राज्य में आया था मंदिर में, मैंने कुछ किया, उसके बदले देख लेना, मेरा काम देख लेना, मेरा ये देख लेना। भाई राज्य किसी भिखारी से थोड़े बात करेंगे, राज्य ने अपने लेवल के आदमी से बात करनी है, और अपने लेवल का आदमी उनके जैसा बनने के लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। आप उसे समझ रहे, सारी औरतें रो रही है भजनों में, राज्य तुम दर्शन नहीं दे रहे, हम ये माया भोग रहे हैं, आप हमें, ये तो राज्य मेहर करना, मतलब आप राज्य को ये कह रहे हो कि हमें आप पे यकीन ही नहीं है कि आप हम पे मेहर की हुई है। आप उनसे कह रहे हो कि नहीं हमें करना, मतलब जैसे हम किसी को कहते हैं भाई हमारा ख्याल रख लियो, यानी कि हम उन पे भरोसा ही नहीं है, या उन पे हमें क्षमता पे हमें शक है कि वो हमें कर नहीं रहे। तो सारी गलती तो हमारी है, और हम कह रहे हैं राज्य की हमें इस भवसागर से पार का मतलब कोई जगह थोड़ी है जो आपको लेके बस आएगी, ले जाएगी और वो आपको पार करा देगी।
ठीक है, अब हमारे गुरु लगे हुए हैं मंदिरों में, आशीर्वाद दिया रहे, चेले चपाटे बन गए उनके हजारों। चाहे कोई मंदिर की बात कर लो, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे लेकिन हरियाणा हो, गुजरात हो, सारे मंदिर धागे धोगे बांट रहे हैं, फर्स्ट क्लास चल रहा है, क्योंकि उनकी गद्दी बन गई। कहने को नाम उनके कुछ नहीं, पर वो एक राजा की तरह रह रहे हैं, ठीक है ना। उनको जब आपकी वाणी से आपके रोजमर्रा की जीवन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा और आप दूसरे आदमी की तरह ही जीवन जी रहे हो, तो फिर तो क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है। आप 400 क्या 600 साल तक वाणी पढ़ते रहो, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। आपको जो उम्मीद है, आप वाणी को जब तक वाणी का रहस्य ही नहीं खोलोगे, वाणी में लिखा क्या हुआ है? पहले तो वाणी बोला है कि वाणी जो है आपको 14 लोगों से ऊपर, इससे ऊपर। 14 लोग का मतलब क्या है? 14 लोग का मतलब है कि जो देवी देवता इन 14 लोगों के हैं, जैसे राम जी, कृष्ण जी, सीता मैया, आपके लक्ष्मी, गणेश, ये इनसे ऊपर। अभी आप सोचो कि इनको आपको लग रहा है कि हाँ राम जी एक पुरुष है जिसके पास एक तीर कमान है, जिससे वो यहाँ पे लोगों को जीता, रावण को जीता। ये नहीं, राम एक सिद्धांत है, शिव जी एक सिद्धांत है। जैसे राम जी क्या है, उनको सिद्धांत बताएगा धैर्य का और शौर्य का। शिव जी जो है वो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिविटी की सोच है, जो कि दुनिया भर की जो बुराई को अपने पर धारण कर लेते हैं और वापसी नहीं देते। ऐसे गणेश जी बुद्धि के स्रोत हैं। तो यानी कि अगर आप 14 लोग की क्षमता में रहना चाहते हो, तो पहले तो आपको इन सिद्धांतों पे आना पड़ेगा। आप परम धाम की बातें तो लंबी लंबी मार रहे हो, लेकिन पहले तो आप पॉजिटिव ही नहीं हुए। आप दुनिया के लिए कोई अच्छा करना शुरू किया, नहीं करा। आपने गणेश जी की तरह बुद्धि से काम लेना शुरू किया, नहीं करा। अगर आप ये सोचते हो कि राज्य आपके बारे में चिंता नहीं करे, तो आप गलत सोचते हो। अगर इस दुनिया में आप राज्य को समझ जाते हो, तो मेरी गारंटी है, मैं कहता हूँ कि आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कभी आपको पैसे की क्योंकि अगर आपके दांत में दर्द है या टांग में दर्द है या कान में दर्द है, तो आप क्या मेडिटेशन कर सकते हो या आप लगन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। आपके घर में खाने को रोटी नहीं, क्योंकि शरीर, आपकी आत्मा तो शरीर से जुड़ी हुई है ना। आप शरीर और आत्मा को अलग अभी आप अलग कर ही नहीं सकते। जब तक आपका शरीर शांत नहीं होगा, आपकी आत्मा को कहाँ से लिंक लग जाएगा? कोई लगेगा ही नहीं। आपके दांत में दर्द हो, आपको किसी के पैसे देने हो, तो आप कौन सा मेडिटेशन कर लोगे? कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए आप जब तक अपने आप को राज्य से कनेक्ट नहीं करोगे, राज्य से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप जब अपने आप को मान लोगे कि मैं अंगना नहीं, अंगना का मतलब कटोरा लिए हुए कोई आत्मा जो राज्य से हर समय मांग रही है कि राज्य मुझे दर्शन दे दे, मेरे साथ राज कर ले, मुझे इस भवसागर से पार लगा दे। या हमारे यहाँ के बड़े सारे गुरु हैं, वो आपको डराए जा रहे हैं कि देखो यहाँ पे तुम संयम रख लो, अपने पे काबू कर लो, वो आपको परम धाम में ये है। अरे भाई, परम धाम के बारे में किताब पढ़ी है आपने? वाणी पढ़ी है? परम धाम ने कौन से पेड़ लिखे हुए हैं? आंवला, पीपल, नीम, तुलसी, ये सब पेड़ कहाँ पर हैं? धरती पे ही हैं, ठीक है ना। अगर मान लो परम धाम के अंदर ये पेड़ होते तो नाम अलग होते ना। ये सारे पेड़ जो नाम जिनके आपके आंवले के पेड़, कत्थे के पेड़, जो भी आप उसकी सारी बातें, वो सब धरती की हैं। वहां नदियों के नाम कौन से? गंगा, यमुना, ये कहाँ पर है? इसका मतलब परम धाम तो यहीं पर है। आप कौन से परम धाम को ढूंढ रहे हो? ठीक है ना। आपको ये गोली पिलाई जा रही है कि परम धाम, जैसे आपके धर्म में नहीं, सब धर्मों पिलाई जा रही है कि जी स्वर्ग है, वहां पर कोई इंद्र जी है, वहां सब लोग नाच रहे हैं, वहां आपको मदिरा मिल रही है। ऐसे स्वर्ग में आपको गोली पिलाई देगी, आपको रतन मिलेंगे, आप वहां बैठोगे, वहां भवन होगा, वहां फलाने पेड़, भाई वो सब यहीं पर है। तो आप जो इंतजार 400 साल से कर रहे हो, वो कुछ है ही नहीं, आपका बिल्कुल काटा जा रहा है। क्योंकि उनकी गद्दियां चल रही हैं, तो गद्दी चल रही है। डरा रहे हैं आपको, क्योंकि आप वाणी, आपको क्या वाणी की किताब लेंगे, सर पे रखेंगे, ओहो नंगे पैर चलो। अरे वाणी को समझा तो है नहीं, सर पे रख के वाणी की किताबों को घूम रहे हो। जब समझ ही नहीं रहे तो ये ड्रामा करने की जरूरत क्या है? ठीक है। और सारे लोग हमारे जितने भी देखो हमारे बड़े परिवार के, सब एक ही तरीके से मरे, सब दुखी थे, कुछ बाकी था। राज श्यामा जी करते मिले। राज श्यामा जी बोलने से क्या होता है? समझो भी तो सही, मतलब क्या उसका? राज श्यामा जी का मतलब है जब राज्य वाली एक एनर्जी के अंदर श्यामा, हमारी जो एनर्जी है, वो मिलती है, तब राज श्यामा जी वर्ड क्रिएट होता है। ठीक है। अब हम क्या है, हम तो अपना कटोरा छोड़ ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं हमारी डिमांड ही है, कोई भवसागर से पार कर दे, कुछ सामान दिला दे, इमोशनली कुछ हमारे बच्चे, और हम धरती के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि धरती तो ये मुहैया की है, इसको नष्ट। आप क्या सोचते हो कि जो आपका आचरण यहाँ पर है, तो परम, क्या आपने कभी सुना है कि आईएएस, नालायक बच्चे को आईएएस बना दिया जाता है या किसी बड़ी पोस्ट को दे दिया जाता है? कभी नहीं दिया था। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनकी क्षमता देख के ही उन्हें आईएएस बनाया जाता है, या वो उस टेस्ट को पास करते हैं।
धरती पे तो आप कचरा फैला रहे हो, ठीक है, आसपास की सारी जगह का आप परवाह नहीं कर रहे, प्रकृति की परवाह नहीं कर रहे। और ये राज्य आप क्या कर रहे हो कि यहाँ की कोई भी क्षण कण कण जिस चीज को राज्य ने जन्म दिया, क्रिएट किया, चाहे माया ही सही, उस माया को क्रिएट तो राज्य ने किया ना। जब जिस चीज को राज्य ने क्रिएट कर दिया वो तो राज्य की हो गई ना। और राज्य की चीज को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो आप? धरती के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, नदियों के बारे में कुछ आप कह रहे हो, नहीं भाई मैं तो बस मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर गया और मेरे को बस मेरा क्रेडिट मेरे अकाउंट में डाल दो, मेरे को भवसागर से पार लगा देना, मेरी समस्या ऐसे कभी होगा ही नहीं। 400 साल से तो नहीं हुआ, आगे की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो आप ये मानो कि आपने धरती के लिए कोई सोचना बंद शुरू नहीं करा। जिस दिन आप खुद राज्य हो जाओगे उस दिन आपको भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी। खुद राज्य होने का मतलब क्या है? पहले तो आपको जो जरूरी है वही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो आपके 70-80% दुख तो यही खत्म हो गए, क्योंकि अब आपका दुख ये है कि दूसरे का मकान बड़ा हो गया, दूसरे की गाड़ी बड़ी हो गई। भाई तुम्हारी कोई भी चीज जो तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम प्रकृति को नुकसान पहुंचा के इस्तेमाल कर रहे हो और जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, तो पहला तो फंदा तुम अपने गले में वहां डाल रहे हो। तो आधे दुख तो तुम्हारे वहां खत्म नहीं हो रहे। फिर आपसे मैं पूछूंगा प्रणामियों से, खास कर सब टेढ़े मेढ़े, ठीक है, किसी की बॉडी टेढ़ी हो रही है, कोई लंगड़ा रहा है, कुछ खा रहा है, कचरा खा रहे हैं। भाई जब राज्य ने शरीर दिया तुम उसका ख्याल ही नहीं कर रहे। तुम में से कोई योग नहीं कर रहा, कोई व्यायाम नहीं कर रहा, और तुम सोच रहे हो कि भाई खाली सिर्फ वाणी। अरे वाणी में मेहनत भी तो करो। पहले शरीर को देखो, किस्तों में चीजें होंगी। पहले शरीर सुंदर होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो राज्य को पधराओगे उसमें। राज्य को होल्ड, अगर आप भी खुद ही अस्वस्थ हो तो राज्य अगर आपके अंदर आ भी गए, आपकी दर्द हो रही दांत में, कमर में, पेट में, या आप बीमार हो, तो राज्य के कोई ध्यान नहीं लगता। ये बेकार की बात है। अगर आपका मन और ये शरीर शांत नहीं होगा तो राज्य से कोई नहीं मिलने देने वाला ही है। तो सबसे पहला काम है अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने विचारों को स्वस्थ रखो। विचारों को स्वस्थ का मतलब है कि पहले तो आप ऑर्गेनिक हो जाओ। ऑर्गेनिक का मतलब आप चीजें खाने वक्त, शरीर में डालते वक्त सोचो कि मैं क्या डाल रहा हूं अंदर, तभी तो चीजें में फर्क पड़ेंगी, असर डलेगा। फिर उसके बाद कोई परिणामी हेल्दी नहीं है, कोई मतलब नहीं। सब टेढ़े मेढ़े बुढ़े में प्रसाद पेलते हैं, सब दवा के प्रसाद में जाके लंगर में चोरी करके राशन भी ले आ रहे होते हैं। सबको उधर खा लो ज्यादा से ज्यादा। ऐसे राज्य नहीं बनने वाले आप। राज्य का मतलब ये है आप संतुष्ट और कंटेंटेड हो जाओ। आप गए, आपको जितना शरीर को चाहिए, कम मिनिमम जितना चाहिए उतना ही चाहिए आपको। आप अंदर ठोके जा रहे हो, वहां तो लूट रहे हो, राशन को लूट रहे हो, फटाफट से चुप चुप के ले आ रहे हो लंगर को। ऐसी चीजें खा रहे हो जो शरीर के लिए स्वस्थ ही नहीं है। आप व्यायाम के नाम पे कुछ कर नहीं रहे, शरीर की सुंदरता के लिए कुछ कर नहीं रहे। तो शरीर में राज्य के साथ राज क्या बुढ़े होके करोगे? टेढ़े मेढ़ी टांग से करोगे? कैसे करोगे? जब आपका शरीर सुंदर नहीं रह जाएगा। आपकी आत्मा के लिए आपको स्ट्रांग शरीर भी तो चाहिए। कोई हमारा बात ही नहीं करा गुरु उसके लिए। सब लोग अपना किस्से सुनाए थे इधर उधर के। अरे जब किसी को इस जीवन में वाणी का सुख ही नहीं मिल रहा तो फिर बाद की गारंटी तो सब धोखा ही है। आपकी वाणी को खोलो, वाणी में सब कुछ लिखा है और वो सुख आज से ही है। अगर आपको पैसे नहीं आ रहे तो गलती आपकी है, क्योंकि आप राज्य हो ही नहीं रहे हो। क्योंकि आपको पैसे चाहिए उतने जिससे आपका मजे से गुजारा चल जाए, वो आपको आराम से मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको राज्य बनना। राज्य बनने का मतलब ही क्या? जिस पल मैं राज्य बन जाता हूँ सामने वाला भी राज्य हो जाता है। तो मुझे हर व्यक्ति, आसपास का जितने भी लोग हैं, जितनी भी जिसको हम अंगनाएं बोल रहे हैं, जो आज हम जो बोल रहे हैं सुंदर साथ बोल रहे हो, हमें हर सुंदर साथ को राज्य मान के डील करना है। जिस दिन मैं ये ऐसी फीलिंग के साथ आ जाऊंगा कि मेरे से जिससे भी मैं भाई है, मेरा भाई है, माँ है, बहन है, पड़ोसी है, जिसको भी मैं देख रहा हूँ चलने वाला हर प्राणी वो राज्य है और मैं उसको राज्य समझ के ही डील करूंगा, तो आपका तो लेवल दिमाग का, बुद्धि का, आत्मा का, सुरता का कहाँ पहुंच जाएगा? फिर आपको दर्द क्या है? कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन क्यों? हम वैसे रियल, हम मंदिर गए तो हम थोड़ी देर के लिए हो गए जी धार्मिक हो गए, बाहर निकले तो फिर वही छल कपट और सब शुरू। तो भैया तुम पढ़ते रहो वाणी, कुछ नहीं होने का। तो जितने भी लोग ये भजन गा रहे हैं, राज्य दर्शन दो, मैं तुम्हारी तरस रही हूँ, ये सब प्योर बकवास है। क्योंकि आप जब तक अपने फीलिंग, आप राज्य बनो ना, अपने आप को डिक्लेयर करो मैं राज्य हूँ। राज्य बनने का मतलब ये थोड़े कि आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। राज्य बनने का मतलब ये है कि आपने उस दिन से सबको राज्य मान लिया और आप हर व्यक्ति, हर जिस भी जीव से आप व्यवहार करोगे आप उसे राज्य मान के करोगे। और राज्य मान के करोगे तो आप उसको वैसा डील करोगे जैसे राज्य के साथ करना है। तो आपको परम धाम तो यही शुरू हो गया। आप कौन से परम धाम की इंतजार कर रहे हो?
400 साल में तो मिला नहीं, और कोई मिला है तो मुझे किसी से बात करवा दो कि जिसको परम धाम मिला है। परम धाम आपको मिलेगा इसी धरती पर, क्योंकि अगर परम धाम कहीं और होता तो ना तो यहाँ के पेड़ों के नाम होते या नदियों के। आप यहाँ की नदियों को बर्बाद करके सोचते हो परम धाम मिल जाएगा, भूल जाओ। आपको यहाँ की नदियों को संवारना पड़ेगा, आपको यहाँ पेड़ लगाने होंगे, आपको इस प्रकृति को सुंदर, जो जो राजी ने नक्शा दिया ना वो नक्शा यहीं बनाना पड़ेगा और हमें ही बनाना पड़ेगा। आप कौन से परम धाम की वेट कर रहे होगे? यहाँ पे आप दुनिया भर को एक्सप्लॉइट करके, आप सारी चीजों को नष्ट करके आप सोचते हो कि परम धाम में आपका स्वागत होगा, आपके गले में माला डाली जाएगी और आपको भगवान राज्य मिले। राज्य तो तुम ही हो भाई, राज्य तुम्हारे अंदर ही है। कौन से राज्य के विरह में तड़प रहे हो? तुम पे विरह तड़प तो राज्य रहे हैं तुम्हारे विरह में, जिनसे तुम्हें मिलने की फुर्सत नहीं है। अपने अंदर आप देखो ना, आप कभी भी राज्य की बात कर रहे हो, कब आपने राज्य से बात की? कब आप राज्य हुए? आप राजी हो ही नहीं, आपकी जरूरतें खत्म नहीं हो रही, आपकी चाहतें खत्म नहीं हो रही, आप दूसरे के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे। और जब राजी दूसरे को मानोगे नहीं तो आप उससे ज्यादा अच्छा बिहेवियर क्यों करोगे, व्यवहार नहीं करोगे। आप जब हर व्यक्ति को या राज्य मानोगे, हर जीव को राज्य मानोगे, तब आपके अंदर राज्य तत्व जागेगा, और राज्य तत्व जागेगा तब आप 14 लोग से ऊपर उठोगे। और ये कोई हमारा कंपैरिजन नहीं है कि कृष्ण जी वहां नहीं जा सकते। अरे भाई, हम किसी टक्कर थोड़े ले रहे हैं। उनका मतलब कि वाणी में ये है कि 14 लोग के अंदर आपको इन सिद्धांतों पे, जो ये जो यहाँ के भगवान है, इन सिद्धांतों से तुम यहीं रहोगे। लेकिन राज्य जो सिद्धांत है वो सबसे बड़ा है, वो उसमें आपको बिल्कुल निर्मल हो जाना है और आपको सबको राज्य मानना है, और राज्य मान के ही सबको डील करना है, तभी तो राज्य बनोगे। अभी आप कथा सुनते रहो, वाणी में जाके गुजराती में कथा पे उंगलियां चलाते रहो और प्रसाद पाड़ते रहो और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहो, उसके बाद रोते रहोगे राज्य मिल जाओ, राज्य मिल जाओ। मिल जाएंगे तो राज्य ढूंढते रहना, और मैं 500 साल की तो गारंटी मेरी, तुम्हें मिल जाए तो चैलेंज है, ठीक है ना। तो इसलिए ये पहला रहस्य है, और उसके बाद भी मैं और तरीके बताऊंगा आपसे कि कैसे आप धीरे धीरे इस राज्य तत्व में आओगे। राज्य तत्व ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आप जो नॉर्मल जिंदगी जीते हुए, नॉर्मल सिद्धांतों से नॉर्मल हरकतें करते हुए तुम सोच रहे हो कि मंदिर गए, मत्था टेका, बर्फी खा ली और चक्कर 2-4 काटे, 2-4 लोगों से गप्पे मारी और हो गया बस राज्य। बस अब राज्य में जब मिल जाओ और शरीर का ख्याल नहीं रखा, सब कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहे हो, ना शरीर का ख्याल रख रहे हो ना प्रकृति का, तो ऐसे नहीं मिलेंगे राज्य। तो राज्य पाने के लिए पहले खुद राज्य बनना पड़ेगा, और राज्य बनने का मतलब ही है प्रेम, त्याग। आप दूसरों को राज्य मानो, हर जीव से वैसे ही डील करो जैसे राज्य से आप उम्मीद करते हो। हर एक को प्रेम करो, बुराइयों से बाहर आओ। धीरे धीरे राज्य तो एकदम तो छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने बचपन से जो बुरी आदतें सीखी हैं ना, तो मुझसे अभी दूसरे की बात क्या करूं, खुद भी समोसा देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो अभी तो हम खुद ही शरीर को जहर देते हैं। जो खाने हम घर का खाना कह रहे हैं, जो शरीर के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें जिस तरह का अच्छा खाना खाना है, जिससे पहले हमारा शरीर सुंदर होगा। शरीर सुंदर होगा, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अच्छे बिहेवियर रोज करेंगे, क्योंकि हमने जीवन से इतनी बुरी आदतें सीख रखी हैं कि हम अभी सुधर सकते ही नहीं है। लेकिन हम आज कोशिश करेंगे तो कुछ पल में धीरे धीरे पुरानी आदतें हमारे को छोड़ने में समय लगाएंगी तो मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों को